हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं वरुण गांधी के बारे में कि वरुण गांधी बीजेपी पे आए दिन हमलावर हैं और बीजेपी को फिर उन्होंने लताड़ना शुरू कर दिया है। अगर दोस्तों चैनल पे आप पहली बार हैं तो जुड़ सकते हैं ताकि सारी डिबेट को आप देख पाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं बीजेपी के जाने माने नेता और मेनका गांधी के सुपुत्र वरुण गांधी के बारे में कि वरुण गांधी एक ऐसे इकलौते नेता है जो बीजेपी की सरकार से 5 साल से नाराज चल रहे हैं और पीलीभीत को लेकर वो हमेशा आक्रामक रहते हैं। उन्होंने बीजेपी को आए दिन लताड़ना शुरू कर दिया है। बीजेपी के लिए वो सारे चिट्टे खोलते नजर आते हैं और बीजेपी अभी तक मुंह बंद करके बैठी हुई है। यहाँ तक कि बीजेपी का कोई प्रवक्ता या योगी आदित्यनाथ या कोई भी उनके खिलाफ सामने आता नहीं है। ये मोदी जी का अब इशारा उनको नहीं हुआ है। पर आगामी सूत्र बताते हैं कि इस बार वरुण गांधी को बीजेपी बाहर का रास्ता दिखाने के लिए मूड बना चुकी है और वरुण गांधी को इस बार किसी भी सूरत में बीजेपी पार्टी में नहीं रखेगी। और आए दिन देखा जाए तो वरुण गांधी सबसे ज्यादा आक्रामक हैं। वो बीजेपी की बातों को गाल बजाने वाली पार्टी बताते हैं और वो साफ कहते हैं कि राम के नाम पे ये पार्टी चल रही है, अगर कोई आपके पास आए तो राम के नाम पर भी वोट मत देना। और बीजेपी के नेताओं से तो वो खास तौर पर इस टाइम बहुत चिड़े हुए हैं। जैसे जैसे इलेक्शन का टाइम 2024 का आ रहा है, वरुण गांधी बीजेपी के लिए खिलाफत करनी शुरू कर दी है। शायद उनको आभास हो चुका है कि इस बार बीजेपी उनको बाहर का रास्ता दिखा चुकेगी और वो इस बार अपनी सभाओं में बीजेपी को लताड़ना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी ने जितने भी नए युवा हैं उनके साथ धोखा किया है और उनकी आधी से ज्यादा योजनाएं ठप पड़ी है। पीलीभीत से वो जाने माने नेता है और पीलीभीत से ही वो खड़े होते हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर बीजेपी किसी भी सूरत में उनको टिकट नहीं देगी तो वो बीजेपी को छोड़कर भी अकेले पीलीभीत से ही लड़ेंगे। उनकी मम्मी की बात करें मेनका गांधी के बारे में, वो भी बीजेपी में दिग्गज नेताओं में जानी जाती हैं। पर आए दिन देखा जाए तो वो इस बार नए नए जासूसी चीजों में पकड़ी गई हैं। देखे दिखा सकते हैं जैसे कि उन्होंने इस्कॉन टेम्पल पे अपनी आवाज उठाई थी जिसके लिए उनके तथ्य कुछ साबित नहीं कर पाई। अभी उन्होंने एलवीस यादव के ऊपर भी कुछ आरोप लगाए थे पर वो भी अब पूरे रूप से साबित नहीं कर पाई। अब वो बीजेपी के अलावा कुछ अपने नए काम करना शुरू कर दिया और उनको भी लग चुका है कि बीजेपी से शायद उनका रिटायर होने का टाइम आ चुका है। वरुण गांधी की बात करें तो वरुण गांधी का अभी कांग्रेस से कोई तालमेल नहीं है और किसी पार्टी के साथ वो जुड़े नहीं हैं। हो सकता है कि वो बीजेपी का सिर्फ कुछ दिनों के लिए वेट कर रहे हो कि 2024 से पहले बीजेपी इनको टाटा बाय बाय कर दे। पर वरुण गांधी साफ कहते हैं कि पीलीभीत में जितना भी काम उन्होंने सरकार के साथ मिलकर करना चाहा था, सरकार ने उनके हाथ बांध दिए। और उनकी मम्मी का भी यही कहना है कि मिर्जापुर से जहां से वो खड़ी होती है उनके भी उन्होंने काम करने के लिए बीजेपी सरकार ने सारे हाथ रोके हुए हैं। आए दिन की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में संजय गांधी में पीलीभीत के वरुण गांधी का फादर का जो अमेठी में संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल था, वो योगी आदित्यनाथ और यूपी सरकार ने किसी चीज के चलते हुए उसका लाइसेंस सस्पेंड करा दिया था, जिस पे वरुण गांधी आक्रामक थे और उन्होंने कोर्ट तक अपनी आवाज को पहुंचाया और कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल को दोबारा से सुचारू रूप से शुरू कर दिया। इससे बीजेपी में और खलल पैदा हो गई और वरुण गांधी के लिए बीजेपी में नफरत के अलावा कुछ नहीं बचा है। बीजेपी चाहती है कि किसी भी तरीके से वरुण गांधी अपने आप ही पार्टी छोड़ जाए, पर ऐसा दिख रहा नहीं है। वो बिना पार्टी को छोड़े ही अपनी सभाओं में जितनी भी सभा वो करते हैं, चाहे पीलीभीत में करें या इंडिया के जिस कोने में भी वो अपनी सभा करते हैं, उस सभा में वो साफ कहते हैं कि बीजेपी से अगर आपके पास कोई वोट मांगने आए तो मत देना और राम के नाम पर भी अगर आपको कोई बगलाने की कोशिश करता है तो उसको वोट मत देना। तो वरुण गांधी अब किस ओर इशारा कर रहे हैं ये तो समय बताएगा, क्योंकि वरुण गांधी के तेवर बीजेपी के लिए बहुत सख्त अपनाए जा रहे हैं और बीजेपी इस बार अपने सभी प्रवक्ताओं को रोक के बैठी हुई है, क्योंकि बीजेपी ने अपना मन बना लिया है। और जैसे 2024 का आगाज होगा, जिस एरिया में इलेक्शन बीजेपी का आना शुरू हो जाएगा, उस टाइम वरुण गांधी को अपनी टिकट से हाथ धोना पड़ेगा, ये निश्चित है। क्योंकि सूत्रों ने साफ अटकलें साफ क्लियर कर दिया है कि वरुण गांधी से जेपी नड्डा, आलाकमान, अमित शाह और मोदी जी सख्त नाराज चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि मेनका गांधी से उनके संबंध अभी ना खराब हो, इसलिए वो कुछ नहीं कह रहे। पर वरुण गांधी की हर सूरत में वो टिकट काटने के लिए सबसे पहला नंबर वरुण गांधी का ही होगा। अभी आए दिन पहले अमरनाथ में केदारनाथ में अगर देखा जाए तो दर्शन के बहाने वरुण गांधी और राहुल गांधी कुछ मुलाकातें हुई, कुछ अटकलें जोरे लगी, पर कुछ ऐसा नजर नहीं आया कि क्या राहुल गांधी और वरुण गांधी दोबारा से कांग्रेस में अपना सामना करेंगे। कुछ अभी अटकलों को विराम नहीं दिया गया। ये एक सुचारू रूप से एक मीटिंग बताई जा सकती है या अचानक एक मीटिंग बताई जा सकती है। पर वरुण गांधी
बीजेपी की किसी भी कार्य प्रणाली से खुश नहीं है। वो बीजेपी को आए दिन लताड़ रहे हैं और बीजेपी के लिए वो अपने सख्त सख्त तेवर अपना चुके हैं और पीलीभीत की जनता को वो कमिट कर चुके हैं कि भले ही वो बीजेपी में रहे या ना रहे, निर्दलीय उनको लड़ना पड़े, वो पर पीलीभीत को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। और पीलीभीत की जनता के लिए जब तक वो जिंदा रहेंगे शायद अच्छे अच्छे काम करते रहेंगे और बीजेपी की सरकार को वो इस बार वहां पे आने से रोकेंगे। दोस्तों फिलहाल वरुण गांधी मेनका गांधी के सुपुत्र, जाने माने नेता जो पीलीभीत से अपना परचम लहराते हैं और इस बार बीजेपी के खिलाफ उनके सख्त तेवर अपनाए रहे हैं। और बीजेपी अभी चुप करके मुंह बंद करके बैठी हुई है कि वो 2024 से पहले वरुण गांधी खुद ही अपना पार्टी से किनारा कर ले या बीजेपी उनको टिकट के बहाने उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। दोस्तों फिलहाल वरुण गांधी के रुझान पर हमने नजर बनाई थी जो इस टाइम चर्चाओं में है और आने वाले समय में वरुण गांधी का नया पैतरा क्या होगा, क्या वरुण गांधी अपनी नई पार्टी बनाएंगे या फिर कांग्रेस में शामिल होंगे, जिस पे भी हमारी रुझान पर नजर रहेगी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं ताकि आने वाली सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेंगे। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।